जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के किसी भी वेयर हाउस में हो, प्रोडक्शन में हो, या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में किस या डिस्पैच एरिया में, किसी भी एरिया में आप जॉब कर रहे हैं, तो हर अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो अच्छा कॉर्पोरेट होता है, वहाँ पे हर एनालिस्ट ऑफिसर्स इंचार्ज को केपीआईज दिए जाते हैं। तो ये सवाल कि केपीएस क्या है और इसकी मैनेजमेंट के हवाले से हमें किस तरह इसको लेके चलना चाहिए, पूरे साल के केपीएस आपके पास होते हैं। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आपको इसने किसको आपने किस तरह मैनेज करना है कि अपने केपीएस जो है आप परफॉर्म कर सकें और आप वो गुड बुक में आए। तो केपीएस का जो मेन पर्पज़ है, डेफिनेटली जितने भी ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ को दिए जाता है, ये इसकी बेसिकली परफॉर्मेंस चेक की जा रही होती है कि आप कितने एफिशिएंट है अपने काम में, और काम के अलावा ये ये टारगेट्स होते हैं एक किस्म के आपके डेली टास्क से हट के। तो डेली रूटीन तो आपको पता है, सुबह 8 बजे इंटर अगर लेबोरेटरी में होते हैं तो 5 बजे तक आप बिजी ही रहते हैं। समटाइम्स तो आप लेट सेटिंग में भी बिजी होते हैं। तो इस इन टास्क को, जो केपीआईज को मैनेज किस तरह किया जाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एक तो प्रेशर में आपका बड़ा रोल अदा करते हैं। इसी की बेस पे आपके बॉस, आपकी मैनेजमेंट आपके प्रेशर को देख रही होती है। आपके डेली रूटीन टास्क को, डेली वर्किंग को, डेली परफॉर्मेंस को सेकंड ऑर्डर पे कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट ऑर्डर में आपके जो प्रेशर में रोल अदा करता है वो आपके केपीआईज है। तो केपीआईज को ही देख के आपका अप्रेजल आगे जाता है। तो केपीआईज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो इनको मैनेज किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप डेली रूटीन के साथ इसको मैनेजमेंट करने के लिए आपको बहुत मुश्किल है, लेकिन वही लोग डेली रूटीन के साथ भी कर पा सकते हैं जो अपने काम में बहुत एफिशिएंट है, स्मार्ट है, जो अपने काम को टाइमली मैनेज करते हैं। लेकिन जिनका डेली रूटीन ही रोज फंसा रहता होगा, डेली काम में ही फंसे रहते होंगे, तो वो तो भूल जाएं कि वो केपीआई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इसको मैनेज करना है, अपने काम में स्मार्ट है बहुत ज़्यादा, तो आप साथ साथ भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस की यही है, जो बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये होता है। एक कंपनी से आप किस तरह इसको मैनेज करें, डेफिनेटली आप इसको लेट सेटिंग में करें। आप कंपनी में रुकें, ओवर टाइम लगाएं, कंपनी के बॉस को बताएं कि मैं आज रुका हूँ, इस केपीआई के लिए रुका हूँ कंपनी के अंदर। तो लेट सीटिंग का जो सिनेरियो है, लेट सीटिंग अगर आप करके इस केपीआईज को मैनेज करेंगे, तो ये केपीआई आपके साल के एंड में, साल के मिड में आपको परफॉर्मेंस पूछी जाती है, तो आप टाइमली इसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, आप केपीआईज में जो आपको मिले टारगेट, उसमें डिस्कशन से मिले लें। कुछ ऐसे पॉइंट्स रखें, ऐसे टारगेट्स लें जो आपको भी करने में आसानी हो। डेफिनेटली ऊपर से भी आपको फोर्स कुछ टारगेट्स मिलते हैं, लेकिन आपसे भी डिस्कशन होती है। तो जो एनालिस्ट के टारगेट्स हो, वो डिस्कशन के बाद उसको अडॉप्ट करें और इस तरह लें जो जिनको आप इजीली मैनेज कर पाएं। ठीक है। ऐसे कोई बड़े टारगेट आप ले लें जो आप मैनेज न कर पाए, तो आपके लिए अपना नेगेटिव काउंट होता है। तो बेस्ट वे इसको मैनेजमेंट का यही है। इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रेजेंट में रोल अदा करता है। लेकिन मैनेजमेंट का तरीका ये है, लेट सेटिंग। आप 5 बजे के बाद रुक के अपने केपीआईज पे काम करें, डेली काम करें। 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन कर ले, कोई इशू नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप करके करेंगे तो आपके केपीआईज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरा, आप सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, कोई एक सैटरडे संडे आप वर्किंग पे आ जाए, लेट सेटिंग कर ले, उस दिन आप आ जाएं, तो उस दिन भी आप ये काम करके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अलाइन करके अपनी मैनेजमेंट के साथ अलाइन करें। डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि मेरे टारगेट्स है, मैं उसके लिए आ रहा हूँ। तो उस तरीके से लेट सेटिंग में रुक के अच्छे कॉर्पोरेट में ये चीजें एक्सेप्ट की जाती है। कंपनी बेसिकली केपीएस दे के एक एंगल से देख रही होती है कि ये एम्प्लॉय कंपनी को टाइम कितना दे रहा है। जो कि लोग कंपनी को टाइम देते हैं ना, वो बड़े कंसिडर होते हैं कंपनी के अंदर। तो इसीलिए ये केपीएस आपकी कंसिडरेशन में बड़ा रोल अदा करता है, आपके प्रेजल में बड़ा रोल अदा करता है। तो प्रेजल कब लगता है, किन लोगों का लगता है? जो कंपनी की गुड बुक में होते हैं। तो कंपनी की गुड बुक में वही लोग आते हैं जो कंपनी को टाइम देते हैं। ये जो केपीआई है, इनडायरेक्टली ये जज कर रहे होते हैं कि जो एम्प्लॉई कंपनी को टाइम कितना देता है। तो डेफिनेटली जाहिर है, तो अगर इस आप लॉजिक को समझते हैं तो आप कंपनी में लेट सीटिंग करें। तो इसकी मैनेजमेंट का वेरी सिंपल हाल यही है कि आप लेट सीटिंग करें। अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा आपकी, तो आप रोज़ डेली भी 2 घंटे, 3 बजे के बाद भी टाइम निकाल सकते हैं। 3 बजे तक अगर आप अपना काम मैनेज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप केपीआई में थोड़ा टाइम दें। तो इस तरीके से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। इनको आपको डेली बेसिस पे या ट्वाइस इन अ वीक, आप या हफ्ते में 2 बार
इस तरह आप करके थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो केपीआईज मैनेज होंगे। लेकिन अगर आपने केपीआईज को उठा के एक जगह पर रख दिया और रोज के काम में बिजी है तो ये केपीआई आपके मैनेज नहीं होंगे। इन मिड ऑफ द ईयर और साल के एंड पे आपका बॉस जब आपसे पूछेगा जिसकी बेस पे आपका प्रेजल आगे जाता है तो आप जीरो खड़े होंगे। तो इसलिए इनका मैनेज करना भी जरूरी है, इनका कंप्लीट होना भी जरूरी है। तो साथ साथ आप लेके चलें, लेट सेटिंग में आपको बहुत आसानी होती है। इस तरीके से कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। याद रखिए केपीआईज के थ्रू आप कंपनी को टाइम देंगे तो ये आपके मैनेज होंगे। विदाउट टाइम आप इसको मैनेज नहीं कर पाते और इसका मैनेज होना, कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। इससे आप कंपनी की गुड बुक में आते हैं। होपफुली आपको आइडिया मिल गया होगा कि केपीआईज को आपको इंडस्ट्री के अंदर किस तरह मैनेज करना है। तो आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करते जाइए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।